अपनो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और कर लेते हैं खबरों का। मसूदा थाना क्षेत्र के गांव देवीपुरा में सड़क के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 62 वर्षीय जीवन बुधवार को राशन सामग्री लेने के लिए घर से निकला था। आपको बताते चले, घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से जानकारी हासिल की। वहीं कहीं भी कुछ पता नहीं चला और गुरुवार को सड़क के किनारे मृत अवस्था में शव मिला। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मसूदा थाना अधिकारी चेनाराम बेड़ा ने घटनास्थल पर पहुंच करके और पंचनामा भर करके शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दिया। तो बुजुर्ग का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। राशन लेने के लिए गया था बुजुर्ग, जिसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चला तो परिजन परेशान होने लग गए। उन्होंने रिश्तेदारों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। और उसके बाद सुबह आपको बताते चले, बुजुर्ग का शव मिला है। फिलहाल अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी मच गई है। अजमेर की एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी मच गई है। राशन लेने के लिए घर से निकला था बुजुर्ग और फिर वापस नहीं आया। एक सुरेश मिट्टू था जो वो चरागांव में अपने जानवर चरा रहा था। उसके द्वारा इंफॉर्मेशन मिली हमारे को, भाई कहीं लाश मिली। हम दोनों में भी गए। ये करीबन 1:30 बजे की बात है। वहाँ जाके देखा तो उनके कपड़े अलग पड़े थे और जूते अलग पड़े थे। उनकी डायरी अलग पड़ी थी, आधार कार्ड अलग पड़ा था। हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, आपका रुख करूंगी। बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी मच गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हाँ, ये जीवन जी का शव जो मतलब सड़क किनारे मिला जी, लेकिन ये अभी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके कपड़े कहीं और मिले हैं और इसके चप्पलें कहीं और मिली है और इसका आधार कार्ड कहीं और मिला है। और ये क्या कि इसके कपड़े उतरे हुए हैं, इसलिए पुलिस को शंका और परिजन को शंका कि इसके साथ में कोई हादसा हुआ है। ये पुलिस क्या मामले की जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव प्रकाश ज्यादा जानकारी के लिए। तो बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी मच गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार बुजुर्ग के साथ क्या हादसा ऐसा हुआ है। किशनगढ़ एयरपोर्ट के नाम गुरुवार को ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। भारतीय विमान प्राधिकरण के नवीनतम स्वदेशी तकनीकी का पहला सक्सेसफुल ट्रायल इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा किया गया। ये तकनीक एलपीवी और जीपीएस पर विमान संचालन आधारित है, जिसमें खराब मौसम और कम विजिबिलिटी कंडीशन में पूरी सुरक्षा के साथ विमानों का संचालन किया जा सकता है। फ्लाइट ट्रायल की कामयाबी से खुश भारतीय विमान पतन निर्देशक ने बताया कि भारतीय नागरिक उड्डयन के लिए बहुत बड़ी छलांग है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है। वहीं भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी एसबीएस प्रणाली रखने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। स्वदेशी प्रणाली गगन लागू होने के बाद इसमें उड़ानों में होने वाली देरी, उड़ान सुरक्षा में सुधार और ईंधन की बचत होगी। इससे भारत में एएआई और इसरो ने मिलकर इस तकनीक को विकसित किया है। तो किशनगढ़ स्वदेशी तकनीक की गगन का ट्रायल हुआ, सक्सेसफुल रहा ये ट्रायल। खबर कोटा से है, जहां केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को बड़ी सफलता हाथ लगी। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां कोटा और जयपुर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 4000 किलो से ज्यादा अवैध डोडा चूरा बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। इस मामले में उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर टोंक से जयपुर आते हुए एक ट्रक को ठिकरिया
टोल प्लाजा पर रोकने की कोशिश की गई तो उस ट्रक से 2 व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग निकले, लेकिन पुलिस ने ट्रक को रोक करके डोडा चूरा जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल, सीबीएन को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी सृष्टि, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा और जयपुर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 4000 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। इस ट्रक के भीतर 2 व्यक्ति तस्कर थे जो कि अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। इस टीम ने ये कार्रवाई जयपुर और टोंक के बीच में की थी। ट्रक को कोटा लाया गया है, वहां पे आकर इसकी पूरी छानबीन की गई तो इसमें 4069 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला है। पुलिस ने इसको जब्त करके पूरी कार्रवाई को अमल में लाया है। इनकी तलाश जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तेजपाल सिंह ज्यादा जानकारी के लिए। तो मामले की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। 4000 किलो से ज्यादा अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है। मामले की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। रावतसर में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने थाना चौकी में तैनात कांस्टेबल पवन कुमार को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल पवन कुमार के खिलाफ मादक पदार्थों के तस्करी से मिली भगत और जानबूझकर समयबद्ध कार्रवाई नहीं करने के संबंध में विभागीय जांच प्रस्तावित है। इस दौरान एसपी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कठोर विभागीय और विधि संबंध कानूनी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो रावतसर एसपी ने बताया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्करी में शामिल था कांस्टेबल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, तस्करी में शामिल कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी मैडम, रावतसर पुलिस ने और नौहर डीएसटी टीम ने मिलकर के 23 अप्रैल को रात्रि को एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें 6 कुंटल 55 किलो डोडा पोस्त, 400 ग्राम अफीम और 10,38,000 रुपए नकदी और कुछ वाहन भी जब्त किए थे। और उसी कार्रवाई में बीट प्रभारी भी है ये पवन कुमार था लड़का का, जो इसमें कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में इनको निलंबित कल किया था वीरवार को एएसपी अजय सिंह राठौड़ ने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्करी में शामिल कांस्टेबल के खिलाफ एसपी ने एक्शन लिया है और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। रामगंज मंडी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां क्षेत्र से गोहिंदा रोड पर तेज रफ्तार के चलते 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो जाती है, जिसमें दोनों बाइक चालक और एक शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने एक बाइक चालक शिक्षक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त बाइकों को खैराबाद चौकी में रखवाया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो जाती है, जिसमें एक शिक्षक की मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज हम आपका रुख करूंगी, यहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो जाती है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैम कि दोनों बाइक तेज गति, एक बुलेट बाइक थी वो तेज गति से आ रही थी, तो उसने सामने से सीधी इसको टक्कर मारी है। उसके बाद में शिक्षक की इसमें मौत हुई है और अभी फिलहाल उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है, उसकी क्या कुछ स्थिति है?
जी, एक व्यक्ति घायल है और एक शिक्षिका भी घायल है। शिक्षिका को तो रामगंज मंडी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है और वो जो बुलेट बाइक पे जो चालक था उसके पैर में ज्यादा गंभीर चोट है तो उसको जलावन रेफर किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दो बाइकों की आपस में भिड़ंत से हादसा देखने को मिला, जहां पर एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बेरुंदा में बिजली कटौती से आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली घर कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। बीजेपी थांवला मंडल अध्यक्ष कैलाश चंद्र कुमावत और हरसौर मंडल अध्यक्ष बलबीर सिंह सहित बेरुंदा प्रधान जसवंत सिंह ठाटा समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा चुनावों के समय जनता से वादा किया गया था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो बिजली की कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन अब सरकार अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर रही है, जिसे लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। तो प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की गई है। बिजली कटौती से लोग लगातार परेशान हैं। जब से आई है हर क्षेत्र में विफल रही है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और ये पद छोड़ के जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ भाजपा महामंत्री ब्रजराज सिंह जी जुड़ गए हैं। ब्रजराज सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। थैंक यू सृष्टि जी। ब्रजराज सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप लोगों ने प्रदर्शन किया है बिजली कटौती को लेकर के, आगे क्या कुछ आपका योगदान रहेगा, किस तरीके से आप यहां पर अपनी मांगों को रखेंगे? देखिए, इस क्षेत्र में थांवला मंडल और हंसौर मंडल के जो सभी कार्यकर्ता मिलकर आज बिजली विभाग के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ माननीय राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और विरोध दर्ज कराया कि इस क्षेत्र में शानदार गर्मी का दौर चल रहा है और बिजली कटौती बेतहाशा हो रही है। तो हमने माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप के सरकार को चेताया है कि इस समस्या से जल्द जनता को लाभ दिलाया जाए, वरना जनता सड़कों पे उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी। जी, यानी कि अगर अभी आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे आप? जी मैडम, करना पड़ेगा सरकार को। सरकार ने जो वादे करे थे, अभी इन्होंने हाल ही में 50 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा करी थी, लेकिन बिजली आ ही नहीं रही है। फिर क्या दोगे आप? जी। और इस गर्मी के दौर में लोग परेशान है, महिलाएं परेशान है, घरों में खाना नहीं बना पा रही है। बिजली की ऑफिशियल कटौती 10 घंटे की दे रखी है सरकार ने, लेकिन 10 नहीं 14, 15 घंटे बिजली कटौती हो रही है और बिना टाइम टेबल के हो रही है। जी। तो जनता परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, अभी बच्चों के परीक्षा का टाइम चल रहा है, वो परेशान है, महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, अस्पतालों में मरीज परेशान है, पानी की किल्लत हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है समय पर। तो बहुत बुरा हाल है मैडम। तो हमारा ये विरोध प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहेगा जब तक सरकार बिजली की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं कर पाती है। जी, ब्रजराज सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो बिजली कटौती से गुस्साई बीजेपी, जमकर सरकार पर वार किया गया और साफ तौर पर यहां पर कह दिया गया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे उग्र आंदोलन को वो बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पावटा में उपखंड समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती को लेकर के पावटा प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी और बीजेपी युवा मोर्चा ने विद्युत कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ राज्यपाल के नाम कनिष्ठ और सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बताया कि बीजेपी ने जिले में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर के प्रदर्शन किया है। पावटा में भी बिजली कटौती को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो आपको बताते चले, बिजली कटौती की वजह से लगातार यहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर ज्ञापन भी दिया गया है।
टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर देवली में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान विधानसभा का चुनाव 2023 में होगा। कांग्रेस अपनी सरकार की योजनाओं के जरिए, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर के आगामी चुनाव में जीत की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा को लेकर के दोनों ही मुख्य पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाला चुनाव में सत्ता की चाबी आखिरकार किसके हाथ लगती है। जब तक मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, हमने इस विचारधारा को स्वीकार किया है। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से सोचना जो है वो पाप है, और ऐसा राजनीतिक पाप और राजनीतिक षड्यंत्र केवल कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। कोई भी योजना जो है वो जनता के लिए आवश्यक है, इस क्षेत्र की जनता के लिए आवश्यक है, इन 13 जिलों के लाखों लोगों के पेयजल के लिए आवश्यक है, इस 13 जिलों के भूमि के जल के रिचार्ज के लिए आवश्यक है। इसलिए इस मानसिकता से ऊपर उठ करके और सोचने और उस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। खबर अजमेर से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने ख्वाजा मुहिद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पहुंचे और कैप्टन अजय यादव ने दरगाह शरीफ में सर्वधर्म रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत करके कौमी एकता का संदेश दिया। यादव के अजमेर आगमन पर ओबीसी विभाग के निवर्तमान जिलाध्यक्ष महेश चौहान और संयोजक मामराज सेन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 51 किलो की माला और साफा पहना करके उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गौरवमयी बलिदान का इतिहास रहा है और कांग्रेस के नेतृत्व में देश ने विकास किया है। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि धर्म, जाति, नफरत, झूठ, स्वार्थ और लालच की राजनीति करके सत्ता हथियाने का काम कर रही है बीजेपी। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, मंजू बलाई, हेमराज सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बूंदी के तालेड़ा में बीती रात को बीजेपी नेता और इंदरगढ़ ग्रामीण मंडल के प्रभारी एडवोकेट अनिल जैन तालेड़ा समेत पूर्व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर की अगुवाई में जयपुर से बारात जाते समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तलवार भेंट करके अभिनंदन किया। इस दौरान शेखावत ने कार्यकर्ताओं को कहा कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। चित्तौड़गढ़ में आयुष्मान भारत खंड स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई। इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी डायरेक्टर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं जौन उदयपुर डॉक्टर पंकज गौड़ ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप आयुष्मान भारत खंड स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आम जन को सरकार की ओर से संचालित की जा रही सभी तरीके की स्वास्थ्य सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही साथ कहा गया कि इस शिविर में टेलीमेडिसिन की सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मैं उन्हें समर्पित करना चाहता हूं अपने शब्द के, तुझमें ही वो शक्ति है, तुझमें। चूरू के राजलदेसर कस्बे में उपखंड अधिकारी ने जिला कलेक्टर के निर्देशों के पालन करते हुए विद्युत विभाग, जलाधार विभाग और उप तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि विद्युत विभाग में 3 और जलाधार विभाग में 2 कर्मचारी नहीं मिले, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग कार्यालय में 11 लोगों का उपस्थित होना पाया गया, जिस पर कनिष्ठ अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर इनमें से कोई भी छुट्टी पर है तो उसकी उपस्थिति भी लगाना गलत है। उप तहसील कार्यालय में सभी उपस्थित मिले। जल्द ही कस्बे में चल रही पानी की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।
खबर हनुमानगढ़ से, जहां गंधेली से लेकर लल्लानिया तक आपड़ी योजना की नहर में ठेकेदार निर्माण कार्यों में खानापूर्ति और लीपापोती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ठेकेदार निर्माण सामग्री मसाले में ही रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें नाम मात्र ही सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमेंट के प्लास्टर की जगह लिपाई में लीपापोती की जा रही है। ग्रामीणों का यह कहना है कि ठेकेदार द्वारा नहर पर गोरखाना गांव की पुलिया के पास कार्य करवा रहा है, जो बेहद घटिया और निम्न स्तर का हो रहा है, जो सरकारी मानकों के अनुसार सही नहीं है। तो आपको बताते चले, निर्माण कार्य में यहां पर लापरवाही की जा रही है और सिर्फ खाना पूर्ति ही देखने को मिल रही है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और समन्वय जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि बिजली, पानी और आपदा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री जल्द ही जयपुर में बैठक लेंगे। वहीं बैठक में जिले के बिजली, पानी और पशु चारे से संबंधित मुद्दे रखे जाएंगे, ताकि जिले के लोगों को अधिकतम राहत दी जा सके। साथ ही साथ जिले के किसानों के लिए अधिकतम डिग्गियां और सोलर पंप स्वीकृत करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अधिकारी और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें। अनटॉलरेबल है, हम सहन नहीं करेंगे, मजबूरी में लड़ना। हालांकि सरकार ने पैसे हमारे दिलवाए हैं, सिर्फ 100 करोड़ बाकी है। अब बचे हैं कि इस मीटिंग में हर विभाग का रिव्यू किया जाता है, हर विभाग को। आज मुख्य रूप से हमने 3 चीजों को फोकस किया है: चारा, पानी और बिजली। क्योंकि आपको पता है कि प्रदेश में अकाल है, हरियाणा वालों ने भी चारा रोक दिया। हनुमानगढ़ जैसी जगह और जिला जिसमें चारा का उत्पादन जबरदस्त है, उसके बावजूद भी लोग अभी अपनी मजबूरी में सब लोग कैसे वो बेच रहे हैं। उस वजह से आने वाले समय में चारे का अभाव। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां कर्मशाना प्लांट में आईजीएनपी की नहरबंदी के दौरान डिग्गियों की साफ सफाई के लिए सरकार ने लाखों रुपए के टेंडर किए, लेकिन विभागीय अधिकारी और ठेकेदार नहरबंदी के 5 दिन बीत जाने के बाद भी कर्मशाना प्लांट की डिग्गियों की साफ सफाई के प्रति गंभीर नहीं है। आपको बताते चलें कि विभागीय अधिकारी और ठेकेदार डिग्गियों की साफ सफाई के लिए बगैर ही कागजों में साफ सफाई दिखा करके सरकारी धन को चूना लगाने की फिराक में है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के अधिकारी टेंडर के मुताबिक डिग्गियों की साफ सफाई करवाएं, वरना ग्रामीणों को मजबूरन धरना लगाकर बैठना पड़ेगा। कोटा में महाराणा प्रताप जन्मोत्सव केसरिया ताने बाने के साथ भव्यता से मनाया गया। आपको बताते चले, साथ ही शौर्य वाहन रैली निकाली जाएगी। इतना ही नहीं, इस मौके पर स्वाभिमान सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रवादी कवि राम भदावर मुख्य अतिथि होंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर के कोटा में पोस्टर पत्रक का विमोचन हुआ है। तो कोटा में महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी के साथ शौर्य वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। स्वाभिमान सभा का भी इस मौके पर आयोजन किया जाएगा। कोटपुतली में देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने संसदीय क्षेत्र में अमृत जन यात्रा निकाली। साथ ही साथ सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ ने नरहेड़ा से बने खेल स्टेडियम का भी उद्घाटन किया। इस दौरान कर्नल राजवर्धन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भीषण गर्मी और देश में घर घर में जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना चलाई थी। उसके लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को 26,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने केवल 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अमृत जन यात्रा इस अमृत काल के समय हम निकाल रहे हैं। गांव-गांव प्रधानमंत्री मोदी जी का काम हर गांव तक पहुंच रहा है। यहां के युवाओं के अंदर, लोगों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर जोश भरा हुआ है। एक विश्वास है
कि घर घर तक अगर योजनाएं पहुंच रही हैं तो वो केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना पहुंच रही है। आज अफसोस है कि जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, जिसके लिए केंद्र सरकार पैसा भेज रहा है, 26,000 करोड़ रुपए, कोई मामूली बात नहीं है, 26,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार मोदी जी राजस्थान को भेज। लालसोट के रामगढ़ पचवाड़ा में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराधियों के हौसले बुलंद होने को लेकर समता पार्टी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिस पर रामगढ़ पचवाड़ा के गोपालपुरा के हत्याकांड के अभियुक्तों को कठोर से कठोर दंड दिलवाने की मांग की गई। साथ ही साथ बताया गया कि घटना में पीड़िता का अपहरण करके आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी, लेकिन पुलिस प्रशासन यहां पर चुप्पी साधे हुए। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। अपहरण, लूट, गैंगरेप और हत्या जैसी घटना आम बात हो गई है। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। कोटा में भीतरिया कुंड के पास चंबल नदी के किनारे एक मगरमच्छ मृत अवस्था में मिला है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पानी से बाहर निकाला और अपने साथ ले गई, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। राजपुरिया में प्रतापगढ़ मुस्लिम समुदाय ने रमजान माह के 26वीं रात को शब-ए-कद्र का पर्व मनाया। इस दौरान मौलाना ने बताया कि शब-ए-कद्र को मुस्लिम समुदाय के लोग अपने किए गए गुनाहों की माफी और बुराइयों से बचने के लिए संकल्प लेते हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग शब-ए-कद्र के कुछ दिन पहले से ही घरों और दुकानों की सफाई के साथ रंग रोगन में लग जाते हैं और कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों की कब्र के ऊपर सफाई करते हैं। रमजान का महीना बहुत ही खैर और बरकत का महीना है। अलवर जिले के सैनी समाज ने आरक्षण को लेकर के हुंकार भर दी है। बीते गुरुवार को कंपनी बाग में हजारों की संख्या में सैनी समाज के लोग एकत्रित हुए, जहां से सीधे सरकार को 11 सूत्री मांगों को लेकर चेतावनी दी गई, जिसमें सैनी, माली, कुशवाहा समाज को अलग से आरक्षण दिया जाए। वहीं एक तरफ से सैनी समाज ने एकता दिखाई। समाज की ओर से समाज के जिला कल्याणकारी के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, अनेक संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। और अलवर की सीमा में घुसे तो नजारा देखने लायक था। आज पूरा आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।